मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान के लिए हलाल नहीं कि 3 दिन से ज़्यादा अपने मुसलमान भाई से कता ताल्लुक़ रखे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर आला KCR कोशा। बांसवाड़ा में अंबेडकर भवन का रियासती वज़ीर कोपुला ईश्वर और रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों संग बुनियाद। TRS के दौरे हुकूमत में ही तेलंगाना में मिसाली तरक्याती काम अंजाम पाए। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का TRS रुकनियत साजी इजलास से खिताब। हल्के आर्मूर को हर तरह से तरक्की याफ्ता बनाने के लिए PUC कमेटी चेयरमैन व आर्मूर MLA जीवन रेड्डी कोशा। चिन्नापुर में अर्बन पार्क का क़याम का मंसूबा। अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हमरा मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत। अवाम ने किया जोश खरोश के साथ खैर मकदम। उर्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर PM नरेंद्र मोदी की जानिब से चादर रवाना। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी के हमरा आज शहर के कालू रोड गिरिराज कॉलेज के पास जिले मार्कफेड दफ्तर की तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी के हमरा आज शहर के कालू रोड गिरिराज कॉलेज के पास जिले मार्कफेड दफ्तर की तामीरी कामों के लिए मुख्तस अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देकर आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर रियासती वज़ीर आला की कामयाब तरीन क़यादत में मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के तहत तमाम तबकात के अवाम फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। इसी तरह से हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो वादे किए गए थे वो तकरीबन पूरे किए जाने का इजहार करते हुए कहा कि मिशन भगीरथा के तहत पानी की सरबराही, किसानों को मुफ्त बरक़ी की सरबराही, किसानों को बीमा और मुख्तलिफ फलाही स्कीमात का जिक्र किया और कहा कि BJP कांग्रेस के ज़ेर इख्तियार रियासतों में रियासत तेलंगाना की तरह कोई स्कीमात नहीं है। पिछली हुकूमतों ने भी कोई स्कीमात जारी नहीं किए। इसी वजह से कई गरीब अफराद बेघर है, लेकिन बहुत जल्द तमाम बेघर अफराद को मकानात दिए जाने का इंकशाफ किया। मुख्यमंत्री KCR గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు మార్క్ఫెడ్ భవన్ని నిజామాబాద్ జిల్లాలో భూమి పూజ చేసుకోవడం జరిగింది. మరి మార్క్ఫెడ్ చైర్మన్ గౌరవనీయులు మారగంగారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో వారు ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని ముఖ్యమంత్రి గారిచే మంజూరు చేయించుకొని వాళ్ళ 64 లక్షల రూపాయలతో ఇక్కడ మార్క్ఫెడ్ భవనాన్ని నిర్మించాలని చెప్పి ఇవాళ భూమి పూజ చేసుకున్నాం. గౌరవ స్థానిక MLA గణేష్ గుప్తా గారి సౌజన్యంతో 680 గజాలు ఇవాళ ఈ మార్క్ఫెడ్ భవన్కి ప్రభుత్వం కలెక్టర్ గారు మంజూరు చేయడం జరిగింది. అయితే మార్క్ఫెడ్ పుట్టి ఈ రాష్ట్రంలో దాదాపు 50 సంవత్సరాలు అవుతా ఉన్నది. కానీ ఇప్పుడు మటుకు నిజామాబాద్ జిల్లాలో మార్క్ఫెడ్ భవన్ సొంత భవనం అనేది లేదు. ఇది ఒక చరిత్ర. ఇది ఎట్లా సాధ్యమైందంటే మార్క్ఫెడ్ చైర్మన్ మా జిల్లా వాసి, నిజామాబాద్ జిల్లా వాసి ఉన్నాడు కాబట్టి మారగంగారెడ్డి గారు ఇవాళ ఇక్కడ మార్క్ఫెడ్ భవనం కట్టుకోబోతున్నాం. ఇది చాలా సంతోషకరమైన। इस प्रोग्राम में MLC VG गौड़, TRS मार्कफेड चेयरमैन मारागंगा रेड्डी, ZP चेयरमैन विठल राव, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी, मेयर नीतू किरण, मार्कफेड ओहदेदारान रंजित रेड्डी व दीगर ने शिरकत की।
आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दीगर वज़रा व MLCs के हमरा मुख्तलिफ तरक्याती कामों का आगाज अमल में लाया। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के साथ दीगर वज़रा MLCs को अंकापुर के पास TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन की जानिब से पुरजोर इस्तकबाल करते हुए इन्होंने पहले मरहले के तौर पर घाट रोड तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद वजीर ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इख्तितार रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात को तेजी के साथ रुबे अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि 9 करोड़ रुपए मसारिफ से घाट रोड तामीरी कामों को शानदार तरीके से शुरू करने के साथ रियासती तेलंगाना हुकूमत हर मनादिर की तरक्की ही इसका अहम तरीन मकसद होने का इजहार किया। इन्होंने बताया कि घाट रोड तामीरी कामों की वजह से सिद्दुल्ला गोट्टा एक सियाहों के इलाके में तब्दील होकर मुस्तकबिल में मजीद तरक्की की जानिब गामजान होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल चेयरपर्सन विनीता, कमिश्नर शैलजा, RDO श्रीनिवासलू, म्यूनिसिपल काउंसलर, TRS कायदीन व कारकुनान व अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमल प्रशांत रेड्डी की निगरानी में बालकुंडा हल्का असम्बली में TRS पार्टी रुकनियत साजी इंदराज प्रोग्राम के तहत वेलपुर मंडल मौजे लकोरा में TRS कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमल प्रशांत रेड्डी की निगरानी में बालकुंडा हल्का असम्बली में TRS पार्टी रुकनियत साजी इंदराज प्रोग्राम के तहत वेलपुर मंडल मौजे लकोरा में TRS कारकुनान की जानिब से शानदार पैमाने पर इजलास का इनेकाद अमल में लाने पर इस इजलास में हल्के से वाबस्ता कारकुनान ने भारी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रियासती वजीर विमल प्रशांत रेड्डी ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब क़यादत में हर शुबे हयात में तब्दीली वाक़ हो रही है। तेलंगाना के अवाम की जिंदगी में बदलाव आ रहा है। अगर साबिक़ा हुकूमतों में तेलंगाना का जायजा लिया जाए तो हर शुबे हयात में तेलंगाना को पसमानदा कर दिया गया था। रोजगार, बरक़ी, पानी, आपाशी, ज़राअत में तेलंगाना की पसमानदगी से हर तरफ मायूसी का आलम था। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अलहदा रियासत तेलंगाना का बेड़ा उठाया और तश्कील तेलंगाना के बाद आज रियासत में तरक्की और तब्दीली होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में राज्यसभा मेंबर KR सुरेश रेड्डी, MLCs आकुला ललिता, विजयगौड़, राजेश्वर, TRS पार्टी जनरल सेक्रेटरी सुधीर रेड्डी, माइनॉरिटी सेल रियासती कायद मुजीबुद्दीन, जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी व दीगर जिले के कायदीन, ZPTC, MPTC, सरपंच व MPTC व दीगर ने शिरकत की। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर कोपुला ईश्वर व MP BB पाटिल के हमरा बांसवाड़ा शहर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने रियासती वजीर कोपुला ईश्वर व MP BB पाटिल के हमरा बांसवाड़ा के मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत करते हुए वसंता पंचमी त्यौहार के तहत मुकामी मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद 1 करोड़ की लागत से अम्बेडकर भवन की तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR की अहम तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की की जानिब रवा दवा है। इसी तरह से रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम को अनमोल तरीन स्कीमात के तहत फवायद पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मशहूर कंपनियां शाखे कायम कर रही हैं, जिससे हजारों नौजवानों को रोजगार हासिल होने का। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में IT मराकिज कायम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अजला की सतह पर रोजगार की राह हमवार होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में कलेक्टर शरद, PCCB चेयरमैन P प्रभाकर रेड्डी, TRS सीनियर कायदीन P सुरेंद्र रेड्डी, बांसवाड़ा म्यूनिसिपल चेयरमैन, म्यूनिसिपल काउंसलर्स और अम्बेडकर संगम कायदीन, TRS के अहम तरीन कायदीन व कारकुनान और हुकूमत के अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। వాస్తవంగా ఇంత పెద్ద గ్యాదరింగ్ ఉంటుందని అనుకోలేదు. అంబేద్కర్ భవనం అంటే చాలా విషయాలే ఉన్నాయి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడమే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు ఒక వరం. ఈరోజు 6.5 సంవత్సరాలు దాటి 7వ సంవత్సరంలోకి పోతున్నాం. మనం ఈ 6.5-7 సంవత్సరాలలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి అనేక అభివృద్ధితో పాటు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు అమలు జరుగుతా ఉన్నాయి. విజయదశమి, వసంత పంచమి, రథ సప్తమి,
ఇంకోటి దీపావళి ముంగట పండుగ వస్తుంది పార్టీకి. ఈ 4 అందుకే మనకు ₹1 కోటి నిర్మిస్తున్నటువంటి ఈ అంబేద్కర్ భవన్ నా నియోజకవర్గ బాన్సువాడ కేంద్రానికి వస్తే ఇక్కడ కూర్చుండి మీ భవిష్యత్తు గురించి చర్చించుకోవటానికి, ఒకరినొకరు మాట్లాడుకోవటానికి, మీ ఊళ్ళో ఏం జరిగింది, మా ఊళ్ళో ఏం జరిగింది, మేమేం చేసినాం, మీరేం చేసినారు, ఎట్లయితే బాగుపడతామని చర్చించుకోవటానికి ఈ బిల్డింగ్ కడుతున్నాయి. పుణ్యం ఏంటంటే ఈ బ్యాంకుల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా పేదవారు గ్రామంలో వెళ్తే ఎవరున్నారు పేదవారు అంటే దళితులే పేదవారు ఉంటారు ఎక్కువ. निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आज मुख्तलिफ डिवीजन में तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने आज शहर के डिवीजन नंबर 16 और 35 शिवाजी चौक व ललिता महल टाकिस के पास, इसी तरह से डिवीजन नंबर 49 लतीफ बाजार के पास बीटी रोड तामीरी कामों से मुंसलिक अराजी पर भूमि पूजा अंजाम देकर आगाज अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत के बाइस मुख्तलिफ डिवीजनों को खूबसूरत बनाने के लिए अवाम को बुनियादी सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम किए जाने के साथ रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम को मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत फवायद पहुँचाते हुए इन्हें तरक्की की जानिब गामजान करने का इजहार करते हुए बताया कि रियासत के हर घर में हुकूमत की फलाही स्कीमात पहुँच रही हैं और TRS हुकूमत की कारकर्दगी से समाज का हर तबका खुश होने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में मेयर डंडू नीतू किरण शेखर, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, मुकामी TRS कायदीन पंचा रेड्डी सुरेश, महेश मुरली और मुकामी कॉर्पोरेटर्स पंचा रेड्डी, प्रवलिका, इरम सुधीर व दीगर ने शिरकत की। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता ने गदवाला जिले में श्री जोगुलंबा अम्मावारी सालाना तकरीब में शिरकत करने के लिए जाने के दौरान रास्ते में वाक़े वनपर्ती के कोत्तागोटा में मौजूद शहरी प्रकृति जंगलात का मुशाहिदा कर मुकामी रुकन असम्बली के हमरा की शजकारी। मुत्तहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने गदवाला जिले में श्री जोगुलंबा अम्मावारी की सालाना तकरीब में शिरकत करने के लिए जाने के दौरान रास्ते पर वाक़े वनपर्ती के कोटा में मौजूद शहरी प्रकृति जंगलात का मुशाहिदा करके मुकामी रुकन असम्बली वेंकटेश्वर रेड्डी के हमरा प्रकृति जंगलात में पौधे लगाते हुए कहा कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ अवाम को सेहतमंद माहौल की फराहमी और साफ सुथरी हवा की फराहमी के मकसद के तहत पौधे लगाना अहम तरीन जरूरत होने का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा सूरत हाल में कुदरती माहौल की फराहमी नामुमकिन सी होती जा रही है। जंगलात और सरसब्ज माहौल की बेहद कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से इंसानी जिंदगियां मुख्तलिफ मसाइल और अमराज से मुतासिर होती जा रही हैं। इसीलिए तमाम रियासत तेलंगाना के अहलियान अवाम अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने अपने इलाकों में पेड़ों पौधों की अफजाइश करते हुए माहौल को हरा भरा रखने से इंसानी जिंदगियों के लिए बहुत मुफीद साबित होने का इंकशाफ। इस मौके पर MLC के कविता साहिबा को मुकामी TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान और तेलंगाना जागृति कायदीन की जानिब से पुरजोर इस्तकबाल किया गया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स शरीफ के मौके पर मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से चादर की पेशकश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को एक चादर नजर की जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 809वें उर्स के मौके पर दरगाह अजमेर शरीफ पर चढ़ाई जाएगी। वजीर आजम ने चादर मरकजी वजीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी के हवाले की, जो इसे दरगाह पर पेश करेंगे। माह मार्च में माली साल का इख्तिताम। कई माह से इमाम व मौज़िनीन उर्दू अकादमी मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम इजराई, सैकड़ों शादी मुबारक दरख्वास्त इल्तिवा। माह मार्च में माली साल का इख्तिताम अमल में आ रहा है। माली साल के इख्तिताम से कबल तमाम महकमा जात के अहदेदारों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ज़र-ए-इल्तिवा दरख्वास्तों की एकसुई के लिए फ़ंड इजरा करते हुए माली साल के निशाने की तकमील करें। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से रियासत के मुस्लिम अक़लियती तबक़े की फलाह व बहबूद के लिए सालाना बजट 1400 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुस्लिम अक़लियत के लिए मुफ्त तालीम, अक़लियती अक़ामती मदारिस, शादी मुबारक, इमाम व मुअज़्ज़िनीन को माहाना एजाज़िया जैसी स्कीमात पर अमल आवारी की जा रही है। माली साल के इख्तिताम से कबल यहाँ इस बात का तज़किरा ज़रूरी होगा कि रियासत भर में हज़ारों दरख्वास्तें शादी मुबारक स्कीम के तहत ज़र-ए-इल्तिवाई दरख्वास्त गुज़ारों को
रकूमात के इजराई अमल में नहीं लाई जा रही है। जिला निजामाबाद में भी शादी मुबारक की सैकड़ों दरख्वास्तें कई माह से इल्तिवा का शिकार है। इसी तरह इमाम व मुअज्जिन को तकरीबन 8-9 माह से एजाज़े की इजराई अमल में नहीं लाई गई। उर्दू एकेडमी के मुलाजमिन को भी कई माह से तनख्वाह जारी नहीं की गई है। हुकूमत तेलंगाना में 6 साल अरसे से अक़लियतों के लिए सब्सिडी कर्ज़जात की इजराई अमल में नहीं आ रही है। माह मार्च में माली साल का इख्तिताम अमल में आएगा और अक़लियतों के लिए मुख्तस करदा 1400 करोड़ रुपये जुमला रकम खर्च न की जाने पर माबाकी रकम मुतालिका महकमा जात की जानिब से हुकूमत को वापस कर दी जाएगी। बरसर-ए-इख्तियार टीआरएस पार्टी के कायदीन और इसकी हलीफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन की ये जिम्मेदारी है कि वो माली साल के इख्तिताम से कबल मुस्लिम अक़लियती तबके के लिए मुख्तस करदा 1400 करोड़ रुपये जुमला बजट को खर्च करते हुए मुख्तलिफ स्कीमात के तहत रकूमात की इजराई को यकीनी बनाए और इस सिलसिले में हुकूमत की तवज्जो मबजूल कराएं और मुतालिका महकमे जात के ओहदेदारों से मुलाकात करते हुए रकूमात की इजराई पर तवज्जो मरकूज कराई जाए। कई माह से इमाम व मुअज्जिन को माहाना एजाज़िया जारी नहीं किया जा रहा है। सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले इमाम व मुअज्जिन उर्दू एकेडमी मुलाजमिन माली मसाइल से दो चार है। हुकूमत अक़लियती कायदीन मजलिसी कायदीन तवज्जो दे। माली साल के इख्तिताम के लिए सिर्फ चंद हफ्ते बाकी रह गए हैं। 1400 करोड़ रुपये जुमला बजट में से माबाकी रकम खर्च न की जाने पर हर साल की तरह इस साल भी हुकूमत को वापस कर दिया जाएगा। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हल्के के अवाम को राहत फराहम करने के मकसद के तहत चिन्नापुर के पास अर्बन पार्क कायम करने का किया फैसला। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हल्के के अवाम को राहत फराहम करने के मकसद के तहत चिन्नापुर के पास अर्बन पार्क का क़याम अमल में लाने की अहम तरीन कोशिशें करते हुए तमाम आर्मूर अहलियान अवाम का दिल जीत लेने की कामयाब तरीन कोशिशें करने के तहत चिन्नापुर के कौमी शाहरा के करीब पुरअसर माहौल को मद्देनजर रखते हुए इस इलाके को अर्बन पार्क में तब्दील करने के लिए मुंतखब किया गया है। इसी तरह से 166 एकड़ अराजी पर मुहित इस पार्क से अवाम को राहत फराहम होगी और ये अर्बन पार्क कुदरती माहौल व सरसब्ज माहौल से लैस होने पर अवाम को पुरसुकून लम्हात गुजारने पर मुश्तमिल होने पर इन्होंने अराजी पर भूमि पूजा अंजाम दी। इस प्रोग्राम में अहदेदारान, प्रिंसिपल शोभा व दीगर ने शिरकत की। మిగతావి ఏవైతే ఉన్నాయో రానున్న రోజుల్లో టీఐడిఎఫ్ కింద ఇంకొక 3 కోట్ల రూపాయలతో ఈ పార్కుని తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని పెద్ద పార్క్ 500 ఎకరాలు ఉంది. ఈవెన్ హైదరాబాద్లోని కేబీఆర్ పార్క్ కూడా కేవలం 4.5 కిలోమీటర్ ఉంది. ఒక్కసారి ఇక్కడ నిజామాబాద్ నుంచి ఆర్మూర్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఎంటర్ అయితే ఒక రౌండ్ కొట్టాలంటే శ్రీనివాస్ గారు 6 కిలోమీటర్లు 450 నుంచి 500 ఎకరాల వరకు భూమి ఫారెస్ట్ వాచ్ టవర్స్ వస్తాయి. సైక్లింగ్ పిల్లలు సైక్లింగ్ చేసుకోవచ్చు. చిల్డ్రన్ ప్లే ఏరియా రాబోతూ ఉంది. ఫారెస్ట్కు వాళ్ళ రూల్స్ ప్రకారం వాళ్ళు ఎట్లా పర్మిషన్ ఇస్తే అట్లా. ఇదైతే మట్టి రోడ్డు సైక్లింగ్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. వాచ్ టవర్లకు వరకు పర్మిషన్ ఉంది. ఏమున్నాయో ఏ పర్మిషన్ ఉన్నాయో ఆ పర్మిషన్ల ప్రకారం పద్ధతి ప్రకారం రూల్స్ ప్రకారమే ఈ పార్కు నిర్మాణం చేస్తున్నాం. బ్రహ్మాండంగా నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలకు ఒక మంచి ఆక్సిజన్, బెస్ట్ ఆక్సిజన్ పార్క్. ఇవాళ పాలిటెక్నిక్ గ్రౌండ్ కేవలం 1 కిలోమీటరే ఉంటుంది గ్రౌండ్. పొద్దున్న లేస్తే 2000 మంది వాకింగ్ చేస్తారు. ఇక్కడ వాకింగ్కు మేము అలవాటు చేస్తాం, ప్రజలు వచ్చే విధంగా చేస్తాం, వాళ్ళకి ఫెసిలిటేట్ చేస్తాం. తర్వాత కొంతమంది దాతలు కూడా వచ్చి కొన్ని చెప్తా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఇవి అవి నిర్మాణం చేస్తాం టెంపరీ షెడ్లతో. టూరిజం స్పాట్గా లోపల 2 చెరువులు ఉన్నాయి. చెరువులకు కూడా ట్యాంక్ బండ్ ప్లాంటింగ్, బండ్ డెవలప్మెంట్, బండ్ స్ట్రెంత్ అని చేస్తాం. తర్వాత కొన్ని వాటర్ స్టోరేజ్లు చేస్తూ ఉన్నాం. వాటర్ స్టోరేజ్లు కూడా చెక్ డ్యామ్స్, పర్కులేషన్ ట్యాంక్స్, చెక్ డ్యామ్స్ కూడా చేస్తాం. पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए दरखास्तों की आखिरी तारीख 31 मार्च। ई पास वेबसाइट पर कॉलेजेस और तलबा का रजिस्ट्रेशन जरूरी, इस्तीफादे की अपील। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पसमानदा तबकात BCE, माशी पसमानदा तबकात EBC अखलतों
दर्ज फहरिस्त तबकात SC दर्ज फहरिस्त कबाइल के तलबा के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 31 मार्च तक तौसी कर दी गई हैं। सेक्रेटरी महकमे दर्ज फहरिस्त तबकात राहुल बोजा IAS ने बताया कि तमाम तबकात के तलबा को स्कॉलरशिप्स की फराहमी में एहतिसाब और शफाफियत लाने के लिए इन्हें ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। हुकूमत तेलंगाना की वेबसाइट के जरिए कॉलेजेस और तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की तजदीद और ताज़ा दरख्वास्तों के लिए ऑनलाइन मालूमात दाखिल करना जरूरी है। हुकूमत की जानिब से कॉलेजेस और तलबा के रजिस्ट्रेशन के लिए तालीमी साल 2020-21 के तहत स्कॉलरशिप्स की तजदीद और ताज़ा दरख्वास्तों के अदखाल के लिए 14 अक्टूबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक ई-पास वेबसाइट को खुला रखा गया था। 5,11,163 तलबा को स्कॉलरशिप्स की नई और तजदीद की दरख्वास्तें दाखिल करनी है। मुख्तलिफ मुश्तरका इंट्रेंस टेस्ट जैसे CP जेट, लॉ सेट, एड सेट, डाइट सेट, PGE सेट, PE सेट, मेडिकल, डेंटल और आई सेट के तहत अभी तक दाखिला मुकम्मल नहीं हुए हैं। इसीलिए तेलंगाना हुकूमत ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के तहत तालीमी साल 2020-21 के लिए ई-पास पोर्टल पर दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 31 मार्च 2021 तक तौसी कर दी है। अखिलती कमीशन में मखलूआ ओहदों पर मरकज से वजाहत तलबी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीर को मरकज से कहा कि वो इस बारे में वजाहत करे कि क्यों कौमी अखिलती कमीशन में 7 में से 6 ओहदे गुज़िश्ता साल अक्टूबर से खाली है। जस्टिस प्रतिभा सिंह ने वज़ारत अखिलती उमूर को हिदायत दी कि वो इन ओहदों को पूर करने के बारे में एक दरख्वास्त के जवाब में 10 दिनों के अंदर स्टेट रिपोर्ट दाखिल करे। अदालत ने कहा कि वज़ारत को वजाहत करनी पड़ेगी कि 6 ओहदे क्यों खाली है। इतने ज्यादा ओहदे खाली नहीं रह सकते। दरख्वास्त गुजार अभय रतन ने कहा कि अक्टूबर 2020 से सिर्फ नायब सदर नशीन का ओहदा ही कारकर्द है। ये दरख्वास्त एडवोकेट विनय कुमार के जरिए दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि अप्रैल 2020 से ये ओहदे खाली होना शुरू हो गए और अक्टूबर 2020 से सिर्फ एक ओहदा कारकर्द है। दरख्वास्त में कहा गया कि वज़ारत को कई मरतबा मुतवज्जे करने के बावजूद हुकूमत ने कुछ नहीं किया। माह मार्च में MBBS इम्तिहानात का आगाज। कालूजी नारायण राव यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस ने मार्च व अप्रैल में MBBS इम्तिहानात की तैयारी कर ली है। यूनिवर्सिटी के मुताबिक MBBS साल अव्वल के तलबा जिन्होंने तालीमी साल 2016-17 और 2017-18 और 2018-19 में दाखिला लिया, वो साल अव्वल इम्तिहानात में शिरकत के अहले 23 मार्च से इम्तिहान का आगाज होगा। साल 2016-17 में जिन तलबा के दाखिले को यूनिवर्सिटी ने मंजूरी दी वो MBBS पार्ट 2 इम्तिहानात में शिरकत के अहल, जिसका आगाज 6 अप्रैल से होगा। प्रैक्टिकल, क्लिनिकल और वायु इम्तिहानात की तारीखों के बाद में ऐलान किया जाएगा। ऐसे उम्मीदवार जिनकी हाजिरी 75% थे और जिन्होंने इंटरनल असेसमेंट इम्तिहान में 35% निशानात हासिल किए, वो इम्तिहानात में शिरकत के अहले। इम्तिहानात के औकात सुबह 10 ता दोपहर 12:30 बजे रहेंगे। फी मज़मून 600 रुपये इम्तिहान फीस मुक़र्रर की गई है। T-सेवा सेंटर्स के क़याम के लिए दरख्वास्तों की तलबी। रियासत के तमाम शहरों, अजला, मंडल्स और पंचायतों में T-सेवा ऑनलाइन सेंटर्स के क़याम के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से दरख्वास्त तलब की गई है। तेलंगाना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत SC, ST, BC, EBC अखलतो खातून उम्मीदवारों के अलावा साबिक फौजियों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस में 25% सब्सिडी दी जाएगी। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 फरवरी मुकर्रर की गई है। दरख्वास्तें ऑनलाइन वेबसाइट पर रवाना की जा सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए 8179955744 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। T-सेवा ऑनलाइन सेंटर्स के जरिए मुख्तलिफ खिदमात फराहम की जाती है, जिनमें पैन कार्ड का इंदराज, आधार के जरिए पेमेंट सिस्टम वगैरह शामिल है। ईंधन की कीमतों में लगातार 7वें रोज इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें पीर को लगातार 7वें रोज बढ़ाई गई, जिसका सबब तेल की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफा बताया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में फ्यूल की कीमतें नई बुलंदियों को छू रही हैं। पेट्रोल में आज 26 पैसे फी लीटर और डीजल में 29 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया। सरकारी मिल्कियती फ्यूल रिटेल्स की एलामी के मुताबिक इस इजाफे से रियासत दर रियासत मुकामी सेल्स टैक्स या वैट और बार बर्दारी की शरहों के एतबार से मुख्तलिफ इजाफे दर्ज हुए। दिल्ली में पेट्रोल रिकॉर्ड 88.99 रुपए फी लीटर हो गया और मुंबई में इसकी शरह 95.46 हो गई, जो अब तक की सबसे ऊंची शरह है।
गोलकोंडा के हीरे से हराज में कम से कम 1,50,000 अमेरिकी डॉलर हासिल हो सकते हैं। 3.05 कैरेट के नाशपाती की शक्ल के हीरे का आइंदा माह अमेरिका में हराज होगा। एक नादिर व नायाब हीरे को जो गोलकोंडा के मशहूर हीरों में से एक है और न्यूयॉर्क में एक स्टेट में है, आइंदा माह अमेरिका में एक हराज के जरिए फरोख्त किया जाएगा। 3.05 कैरेट के इस नाशपाती शक्ल के हीरे से एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए हासिल होंगे। ताहम इसकी कीमत में इजाफा हो सकता है। न्यूयॉर्क में फॉर्च्यून ऑक्शन हाउस ने जहां मार्च में इस नादिर हीरे को हराज किया जाने वाला है, इसे गोलकोंडा के हीरो में एक करार दिया है जो इनके गैर मामूली कलर और सफाई के लिए जाने जाते हैं। फॉर्च्यूना ने इसके ऑक्शन गेटलॉग में कहा कि इस हराज में 3.05 कैरेट डायमंड रिंग को 1,50,000 ता 2 लाख अमेरिकी डॉलर में फरोख्त किया जाएगा। गोलकोंडा के हीरे जो टॉप हीरे होते हैं खुसूसी कशिश रखते हैं क्योंकि इनमें नाइट्रोजन आइटम्स की मौजूदगी नहीं होती, यानी इम्प्यूरिटीज, जिससे ज्यादातर हीरों की रंगत जर्दा हो जाती है। इसने कहा कि इस तरह के हीरे बहुत खास और नादिर व नायाब होते हैं और बमुश्किल ही कभी मार्केट में लाए जाते हैं। दरअसल फॉर्च्यूना ने सिर्फ 3 ही टाइप हीरो को फरोख्त किया है। 17वीं सदी के एक फ्रांच जिम मर्चेंट जैन ने इसकी सरगर्श में कहा था कि सल्तनत गोलकोंडा में तकरीबन 23 माइंस थे और यहाँ हीरो का कारोबार होता था और पुर्तगाली और अंग्रेज अक्सर यहाँ से हीरे जवाहरात खरीद कर इन्हें इंग्लैंड, हाईलैंड वगैरह को बरामद करते थे। जिले कामारेड्डी मदनूर मंडल के दोनगिली प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोविड वैक्सीन की दूसरी खुराक कामयाब रही। जिले कामारेड्डी मदनूर मंडल के दोनगिली प्राइमरी हेल्थ सेंटर के मुकाम पर दूसरी खुराक को पहले मरहले के तौर पर महकमे सेहत के 9 तिब्बी अमले को और 20 आशा वर्कर्स, इसी तरह से आंगनवाड़ी टीचर व हेल्पर्स, ICDS मेंबरान को मिलाकर तकरीबन 37 अफराद को कामयाबी के साथ कोविड वैक्सीन दिया गया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि कोविड टीके के बारे में अफवाहों पर ध्यान न दे, बल्कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक कोविड टीका लेकर अपनी कीमती जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर अश्विन बाबू, डॉक्टर नागराजू, श्रावण कुमार, सब यूनिट सुगुना पब्लिक, जीवम्मा, महकमे सेहत के अहदेदारान व दीगर ने शिरकत। जिले महबूबाबाद डोनकल मंडल मौजे चिलकोड़ा में TRS पार्टी की जानिब उम्मीदवार MLC राजेश्वर रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। महबूबाबाद डोनकल मंडल मौजे चिलकोड़ू में TRS पार्टी की जानिब से नामजद उम्मीदवार MLC राजेश्वर रेड्डी को भारी मेजॉरिटी से कामयाबी दिलाने के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इस मौके पर डोनकल MPP DS बाबू नायक ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि KCR ने अपनी जान की परवाह किए बगैर बेहतरीन जदोजहद के जरिए तमाम के ताउन से रियासत तेलंगाना को हासिल किया। तमाम अक़वाम के साथ साथ मुस्लिम अक़लियत भी TRS पार्टी के साथ है और KCR हुकूमत से ही तेलंगाना की तरक्की मुमकिन है और तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की तमाम अवाम के लिए ऐसे बेहतरीन स्कीमात राइज की जो हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में मौजूद न होने का इजहार करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना के बरसर इख्तियार पर आने के बाद तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम फैज़याब हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि मंडलों के मुख्तलिफ मौज़ूआत में बरक़ी पोल्स, पीने के पानी की सरबराही, साफ सफाई के इंतजामात, सड़कों की तामीरी काम के अलावा हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली स्कीमात को रूबे अमल लाकर अवाम को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में चिलकोड़ा देहात सरपंच रायना वेंकटा बाबू, TRS योजना कायदीन प्रशांत, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। डॉक्टर मधुशेखर ने रियासती वजीर RNB वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी की रुकनियत हासिल की। TRS पार्टी रियासती कायद तंजीम के बानी डॉक्टर मधुशेखर ने रियासती वजीर RNB वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों TRS पार्टी की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर MP राज्यसभा के R सुरेश रेड्डी, MLC विजिगौड, अखलती कायदीन तारिक अंसारी, मुजीबुद्दीन, मोहम्मद मोइजुद्दीन, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद आरिफ, अहमद भाई और दीगर मौजूद थे। लतीफ बाजार हताई में BT रोड का संग बुनियाद का असर, रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर।
डिवीजन नंबर 49 में हताई लतीफ बाजार की खस्ता हाल सड़क की वजह से वहां के ताजिन और राहगीरों को हो रही मुश्किलात के मद्देनजर लतीफ बाजार के ताजरों के हमरा हाल ही में रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की थी और बीटी सड़क के तामीरी कामों को अंजाम देने पर जोर दिया था। आज ही रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने लतीफ बाजार बीटी सड़क के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा, जिस पर ताजिर ने रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता और फहीम कुरैशी सीनियर हरकयाती कायद टीआरएस पार्टी से इजहार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये रोड के तरफ से हम बहुत परेशान थे। आज एमएलए साहब ये रोड की इफ्तिदा की करे और हम जो परेशानी थे, बहुत परेशान हो रहे थे, बीमार हो रहे थे रोड के तरफ से। आज एमएलए साहब और मेयर मैडम आके ये रोड की इफ्तिदा करे और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो ये रोड का काम करा रहे हैं। हम निजामाबाद लतीफ बाजार से रहने वाले हैं। हमारे जो लतीफ बाजार में जो रोड का काम पेंडिंग रहने लगे बहुत तकलीफ हो रही थी। एमएलए साहब ने और मेयर मैडम से दरख्वास्त किए थे तो रोड का काम करवाए। उनका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में मेयर मैडम का और कारपोरेटर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो हमारा बहुत दिन से मसला था रोड का, वो हल हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ఈరోజు వారు వచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టడం జరిగింది. మేయర్ గారు వారు వచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టడం జరిగింది. చాలా సంతోషకరమైన వార్త ఇది 49 డివిజన్ ప్రజలకు. చాలా రోజులుగా इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सिलसिले पर। पसमानदा तबकात की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर आला KCR कोशा बांसवाड़ा में अम्बेडकर भवन का रियासती वजीर कोपुला ईश्वर और रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों संग बुनियाद। टीआरएस के दौरे हुकूमत में ही तेलंगाना में मिसाली तरक्याती काम अंजाम पाए। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी का टीआरएस रुकनियत साजी इजलास से खिताब। हल्के आर्मूर को हर तरह से तरक्की याफ्ता बनाने के लिए पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी कोशा चिन्नापुर में अर्बन पार्क का क़याम का मंसूबा। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का इफ्तिताह और रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हमरा मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत। अवाम ने किया जोश व खरोश के साथ खैर मकदम। उर्स हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी की जानिब से चादर रवाना। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।